पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर जो बड़े नामवर क्रिकेटर्स हैं उनके साथ महमूद भाई क्या सारे मीडिया को शिकायत है कि यार ये टीवी पर आते हैं ना और बोलते हैं ना तो फिर ये खिलाड़ियों के कपड़े उतार देते हैं। मैं एक बात जानता हूं कि मुझे भी 20-22 साल मैंने प्रैक्टिकल सहाफत की, अभी भी कर रहा हूं स्पोर्ट्स की, खिलाड़ी ग्राउंड में जाके सब कुछ इन सबको देखा है कि इन्होंने अपने वक्त में, यार आप मीडिया के ऊपर आते हैं तो भाई रमीज भाई ने जो किया है बहुत, हमने उनके साथ काम भी किया, उनको देखा, वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन। लेकिन आदमी बाजों का जो बोलता है ना फिर वो आसमान पे जिसे कहना चाहिए ना वो थूका हुआ अपने मुंह पर गिरता है। एक तो वो बाबर आजम बीबीसी के इंटरव्यू बिल्कुल ही वो राइट टर्न लेते रहे, उन्होंने कहा कि ये पिचेस, मैंने तो इसमें काम नहीं था, मेरी खुद उनसे बात होती थी और हम उनको फोन करते थे कि रमीज भाई, वो कहते थे देखो ये ड्रॉप इन पिचेस, ये ऑस्ट्रेलिया की सॉइल आ गई, कराची के नेशनल स्टेडियम में फुटेज तक मौजूद है, क्या मट्टी ऑस्ट्रेलिया से मंगानी थी वो नहीं मंगाई गई, उन्होंने कहा ये मसला हो रहा है, फिर वो नंदीपुर की मट्टी आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यार वो जो पोस्ट मैच उसके अंदर आपका कप्तान जीता हुआ है, मैं हमेशा से कहता हूं कि यार आप खिलाड़ी पे, उसके खेल पे तनकीद करें, उसको पर्सनली जिसे कहना चाहिए उसको विक्टिम ना बनाएं। यार वो इंग्लैंड जैसी हरा कर वो इतना फाइनेंस बंदा है शान मसूद, उसकी कप्तानी से, उसकी परफॉर्मेंस से आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन वो एक सीजन पढ़ा लिखा, फैमिली का पढ़ा लिखा बंदा है। उसको आप कह रहे हैं कि यार अच्छा आप 6 टेस्ट आप हारने के बाद आप जीते हैं, कभी किसी को कह रहे हैं साजिद को इसका फिटनेस नहीं था, ये इतने मील नहीं भाग सकता। सर आप कितने बड़े फील्डर थे हमें आपका पता है। आप ही के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा था बस रमीज राजा में एक क्वालिटी है कि अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है। तो जब आपके साथी क्रिकेटर ने आपके मुतल्लिक कहा और बड़ी सोर्सेज ने बताया कि पीसीबी ने इस पे बड़ा सख्त एक्शन लिया है, और बड़ी अच्छी बात है, मोहसिन नकवी साहब को जितना मैं जानता हूं, मैंने उनके साथ भी काफी साल काम किया है, तो वो डिसिप्लिन के मरहले पे वो अच्छों को नहीं बख्शते, और उन्होंने यही किया। फखर जमान उन्होंने देखें कि उसने ट्वीट की, उनको बहुत ज्यादा गम खाया जा रहा था बाबर आजम का, तो उनको लेने के देने पड़ गए। पीसीबी ने उनको शोकाज नोटिस जारी किया जिसका उन्होंने जवाब दिया, और जो कुछ उनका पीसीबी उस पर जो फैसला करेगा, यही बात है कि आप देखें कि उनको सेंट्रल कॉन्टैक्ट नहीं मिला। और यही हमें हमारी सोर्सेज ने बताया कि रमीज राजा को भी शोकाज नोटिस पीसीबी की तरफ से इशू हो गया। आप पाकिस्तान के लीडिंग खिलाड़ी रहे, कप्तान रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे, अब आप सब चीजों को जानते हैं। आप कम से कम पार्टीबाजी ना करें कि ये शान मसूद है तो ये बाबर आजम है, किसी खिलाड़ी की फेवर में आप चले जाएं। बाकी माजी में भी खिलाड़ियों ने जिस किस्म के इल्जाम रमीज राजा पे लगाएं कि ये कितने बाइस्ड हो जाते हैं लोगों की मुखालफत में और मफाहमत में, वो सबके सामने है। तो बिल्कुल पीसीबी को बड़ा सख्त एक्शन लेना चाहिए। और मैं इन सब खिलाड़ियों को जानता हूं, इनको अगर कमेंट्री ना मिले, ब्रॉडकास्ट ना, तो ये जब इनके अपने डॉलर जा रहे होते हैं ना तो फिर इनका हाल देखने वाला होता है। लेकिन डॉलर्स का मतलब ये नहीं कि अगर टीवी माइक आपको दिया है तो आप किसी भी खिलाड़ी की ऐसी की तैसी कर दें। मैं भी यहाँ बैठ रहा हूँ, मुझे से और बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना ओपिनियन सोशल मीडिया पे भी देते हैं, टीवी पे भी देते हैं। हमें कतन ये हक हासिल नहीं है, ना ये हम कर सकते हैं कि हम किसी खिलाड़ी के कपड़े उतार दें। आप इंतहाई हद तक जाकर उसके खेल पर तबसरा कर सकते हैं, उसके खेल से तजिया कर सकते हैं आपको, लेकिन किसी की शख्सियत को पर्सनल ये करना, और जीतने के बाद तो आपको बूस्टअप करना चाहिए। आप आई कौन है पाकिस्तान क्रिकेट के, आप 92 वर्ल्ड कप की फातिहा टीम के मेंबर हैं और लोग आपकी कमेंट्री के दिलदादा हैं। तो अल्लाह ताला ने जब आपको ये वस्फ दिया है कि लोग आपकी कमेंट्री सुनना चाहते हैं, सब कुछ है, तो आपको भी चाहिए दिल बड़ा करें। और जो कप्तान इतने डिप्रेशन के बाद 6 टेस्ट हारने के बाद ऊपर आया है, उसका भी कुछ ना कुछ तो है ना, उसको बकअप करें, उसको करें। और लेकिन फिर बहुत सारे लोग, फिर आप देखें मोहम्मद आमिर है, वो भी चुप रहने वाला बंदा नहीं है, उसने फिर ऐसी की तैसी कर दी, जो लत्ते नहीं है वो सबके सामने। तो बड़े खिलाड़ियों को, मैं बात ये कि मेरे करीबी दोस्त बड़े जानते हैं, मैं मेरा अपना एक वो सेइंग है और मैं उस पर कारबंद हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में ज्यादा अहम ये नहीं है कि आपने क्या बात करनी है, ज्यादा अहम यह है कि आपने क्या बात नहीं करनी है। और फिर वही होता है कि होठों निकली और कोठों चढ़ी, तो इस बात के निकलने से 2 मिनट में आपकी बनी बनाई जो इज्जत होती है वो बिल्कुल जमीन पर हो जाती है। और जो कल आप जिन लोगों के फेवरेट होते हैं वही फिर आप पे थू थू कर रहे होते हैं। तो भाई किसी के मुतल्लिक बात करने के मुतल्लिक ये जरूर सोचा करें कि ये गली मोहल्ले का कप्तान नहीं है, ये पाकिस्तान का कप्तान है, ये 25-30 करोड़ अवाम का कप्तान है। पाकिस्तान टीम को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं। ये 15-16 लड़के में से 3-4 सिफारिशी होंगे यार, 16 में से 12-14 लड़के ऐसे टैलेंट पर आए हुए होते हैं, सब होते हैं। और ये 25 करोड़ अवाम में से छन्नी होकर यहाँ आते हैं। आप गलत फैसले, सही फैसले, लेकिन बात यह कि किसी को घर से बुला के टेस्ट क्रिकेट, वनडे या T20 क्रिकेट नहीं खिलाई जाती।
टैलेंट कम ज़्यादा हो सकता है कभी किसी से, तो आपको उनकी इज्जत ज़रूर मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए। क्रिटिसाइज खेल को करें और किसी को पर्सनल टाउंट करना, हिट करना जबकि टीम जीती हो, ये इंतहाई गैर मुनासिब होता है। और महमूद भाई तो इस पर सख्त एहतजाज करते हैं, और पीसीबी ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो बिल्कुल सही लिया है, ठोक के रखो और उस तक हो जाओ शार्प।